देखिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो 12वीं कर चुके विद्यार्थी हैं वो रेगुलर करें या फिर नॉन कॉलेज अपनी कॉलेज करें। यानी रेगुलर का मतलब है कि एक तो आपको या रेगुलर से आप लोग अपना एडमिशन लें तो आपको कॉलेज जाना होगा, आपको अपनी की स्कॉलरशिप भी मिलेगी आप लोगों को, रेगुलर वालों को। एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे रेगुलर में। आपको एक कॉलेज मिल जाता है, दोस्त वगैरह मिल जाएंगे कॉलेज में, स्कॉलरशिप मिलेगी, फी तो आपकी इसमें फीस भी ज़्यादा होगी। और नॉन कॉलेज की भी बात करेंगे आखिरकार क्या बेनिफिट्स नॉन कॉलेज के हैं, क्या फ़ायदे हैं रेगुलर के, क्या नुकसान है, फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट तौर पे बात होगी फॉर्म को लेकर, फीस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, सारा कुछ है जो कि इस वीडियो में बात होने वाली है। यहाँ पे देखिए अगर आपने भी 12वीं पास कर ली है और BA BSc BCom करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको अभी रुक जाना है, एक बार समझ लेना है कि नॉन कॉलेज करें या फिर रेगुलर करें। तो आपका जो एक गलत फैसला है आपका 1 साल और लगभग 10-20 हज़ार रुपये जो कि आपके क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों के लिए ये वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट सच्चाई बताई जाएगी और बताया जाएगा कि आपको रेगुलर से अपनी कॉलेज करनी चाहिए या फिर नॉन कॉलेज से करनी चाहिए। इन स्लाइड्स के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं रेगुलर कॉलेज और नॉन कॉलेज को। रेगुलर कॉलेज का मतलब है कि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, आपको कॉलेज जाना होगा और आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। नॉन कॉलेज का मतलब है यार कि आपको बस घर बैठना है, आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देना है और आपको बस एग्ज़ाम देनी होती है। तो कई विद्यार्थियों कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यार रेगुलर करें कि नॉन कॉलेज करें। तो देखिए यहाँ पे आप कोई सी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे आप राजस्थान के छात्र हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आज एक तो आपको ये बता देंगे कि आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किन किन के लगती है, आपके कौन सी यूनिवर्सिटी लगने वाली है। सबसे पहले तो चलिए हम रेगुलर कॉलेज का असली गेम समझ लेते हैं। देखिए रेगुलर कॉलेज के एडमिशन चलते हैं, सबसे पहले फॉर्म फिल होते हैं, अभी फॉर्म और फिलअप हो रहे हैं। सरकारी कॉलेजों के जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अभी लास्ट डेट 15 मई है, ये एक्सटेंड हो जाएगी अगर बढ़ेगी तो इसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप है जो कि ज्वाइन कर लेना, उनके लिंक्स हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं, क्यों आगे कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि वहाँ पे मिलती रहती है, हर नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है आपके रेगुलर वालों के, रेगुलर में जिनको एडमिशन लेना है, जिनको कॉलेजों में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेजों के तो फॉर्म चल रहे हैं, कई प्राइवेट कॉलेज भी होती है जिनमें भी एडमिशन होते हैं। तो आपको क्या है, रेगुलर वाले फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों, उनकी फ़ीस कम लगेगी एक तो आपकी, तो परसेंटेज आपकी 12वीं की परसेंटेज बेस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लिस्ट में नाम आ जाता है आपका तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको फ़ीस जमा करवानी है, बस लास्ट 700 से 1500 रुपये के समथिंग होती है मैक्सिमम फ़ीस है। तो आपकी 700, 800, किसी में 1200-1300 होती है, 1500 होती है, 1800, 2000 से ऊपर फीस नहीं होती, चाहे वो BA BSc BCom कोई सा कोर्स हो। फिर आपकी देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है और आपको कॉलेज जाना होता है। रेगुलर कॉलेज की बात करें तो देखिए आपको क्या क्या तो अच्छी चीज़ें क्या मिलेगी। छात्रों को स्कूटी मिल जाती है आगे के लिए और बाहरी स्कॉलरशिप मिलती है, NCC NSS हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है, एडमिशन फीस भी बहुत कम लगती है इन गवर्नमेंट कॉलेजों में। क्या क्या झेलना पड़ता है, एक तो आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, ये आपके लिए वेटेज हो जाएगा, पूरी स्कूल की तरह लगेंगे, आपके स्कूल की तरह आपको फीलिंग्स आएगी। फर्स्ट एंड सेकंड मिड टर्म होंगे, टेस्ट होंगे, मतलब आप लोगों के साल में 2 बार आपकी एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर वाइज। अब साल में 2 बार तो नॉन कॉलेज की भी अब होने लग गई, तो ये वाली चीज़ तो कॉमन हो गई चलो एग्ज़ाम की तो। लेकिन मिड टर्म हो गए आप लोगों के, कॉलेजों में अलग टेस्ट दो, एग्ज़ाम अलग देनी होती है आप लोगों को। नेक्स्ट 90% स्टूडेंट हैं वो ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट सस्ता पड़ेगा क्योंकि डेली कॉलेज नहीं जाना। लेकिन सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि नॉन कॉलेज का चक्कर अलग ही है। यहाँ पर नॉन कॉलेज मतलब प्राइवेट का प्रोसेस अगर हम जाने तो देखिए अभी कोई भी फॉर्म नहीं है, मई जून में आप लोगों को आराम करने हैं, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, सीधा आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, जिसको कई विद्यार्थी प्राइवेट भी बोलते हैं और नॉन कॉलेज भी बोलते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में नॉन कॉलेज के फॉर्म आएंगे जिसमें आप लोगों का सीधा एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिया जाएगा। कॉलेज आपसे सेलेक्ट करवाया जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज से नॉन कॉलेज करना चाहते हो कॉलेज, क्योंकि कॉलेज वो सेलेक्ट करवाते हैं ताकि आप वहाँ पे अपना फॉर्म जमा करवा सको और वो फॉर्म वो कॉलेज वाले उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा करवा दें। तो नॉन कॉलेज वालों का कोई मिड टर्म नहीं होगा, उनका सीधा एग्ज़ाम होगा, दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सस्ता कौन सा है, पैसों का असली गेम क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेगुलर कॉलेज वालों की एडमिशन फीस लगभग 1000 रुपये लगेगी, एग्ज़ाम फीस 1500 लगती है और टोटल यहाँ पे 2500 रुपये के समथिंग हो जाती है। लेकिन उनकी क्या है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आ जाती है, लेकिन उनको टेस्ट वगैरह देना, कॉलेज जाना, वो झंझट रहते हैं। कई बार कॉलेज वाले परेशान करते हैं कि अटेंडेंस नहीं होगी तो मतलब एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं भेजी जाएगी, इस तरह से भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो नॉन कॉलेज है उनकी 6-7 हज़ार रुपये एक साथ फीस लग जाती है दोनों सेमेस्टर की, मतलब 1 साल की आप फीस मान लो 6-7 हज़ार रुपये आपकी नॉन कॉलेज की फ़ीस लगती है, जिसमें आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अल्टीमेट देख सकते हैं कि फ़ीचर्स देख सकते हैं। रेगुलर में स्कूटी मिलती है, अगर आप नॉन कॉलेज घर बैठ कर वो करोगे, अगर कोई भी गर्ल्स है उसने
अच्छी परसेंटेज बनाई है 12वीं में, और वो स्कूटी के जो पैसे उठाना चाहता है, फिर स्कूटी उठाना चाहते हैं तो स्कूटी वो पैसे नहीं उठा पाएंगे अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, कॉलेज में किसी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं है तो चाहे फिर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों ना हो। आप जानते हो प्राइवेट जैसे स्कूल होती है उसी तरह से प्राइवेट कॉलेज भी होती है, तो वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। रेगुलर में क्या होता है कि आपको स्कूटी मिल जाएगी, मिड टर्म आप लोगों के होने वाले हैं, शुरुआत में फीस आपकी बहुत कम रहेगी, सिलेबस आप दोनों का सेम रहता है चाहे रेगुलर हो या फिर नॉन कॉलेज। एग्जाम डेट सब साथ होते हैं, पहले दिसंबर में होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर लगभग मई या जून में हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट इस चीज़ का आप लोगों को ले लेना है, क्या आप लोगों का ध्यान रहेगा कि कब एग्जाम होती है, सिलेबस में क्या चेंज है, दोनों के सिलेबस सेम रहते हैं। अब आपका जिला तय करेगा कि अब यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर आप जयपुर या फिर दौसा के छात्र हैं तो आप लोगों की राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर आपकी लगने वाली है। अगर आप लोग अलवर साइड के छात्र हैं तो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी लगेगी, जिसको RRBMU बोलते हैं, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपके अगर आप सीकर या फिर नीमकाताना साइड के छात्र हैं तो आपकी PDUSU लगने वाली है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी आप लोगों की लग जाएगी। एंड अगर आप भरतपुर साइड के छात्र हैं तो आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्जाम से जो भी करवाएगी, मतलब लगने का मतलब ये एग्जाम, यही यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम करवाएगी, यूनिवर्सिटी के नाम से आपकी डिग्री आने वाली है। बिग अलर्ट देखिए, अजमेर यूनिवर्सिटी BSc नॉन कॉलेज नहीं करवाती है, नोटिस ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, वो आपकी BSc भी नॉन कॉलेज करवा देती है। सबसे बड़ा डाउट है कि क्या प्राइवेट की डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है? बिल्कुल नहीं, चाहे तो आप रेगुलर से डिग्री कर लो या फिर नॉन कॉलेज से कर लो, डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, सेम आपकी डिग्री रहेगी। फिर फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इतना होता है कि रेगुलर वालों के देखिए 120 नंबर का अगर पेपर होगा तो आपके 150 का होगा नॉन कॉलेज वाला। वो क्यों होगा? क्योंकि इनके टेस्टों के नंबर जाते हैं 20-30 नंबर, कॉलेजों में 2-2 3-3 बार इनके टेस्ट लगते हैं। आप लोगों को तो जो भी नंबर लाने हैं वो इनमें एग्जाम देकर ही लाने हैं, आपके कोई टेस्ट नहीं होते नॉन कॉलेज के। लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है, बुक्स दोनों को सेम पढ़नी है, दोनों को सेम पैटर्न फॉलो होगा, पेपर भी सेम आएंगे ऑलमोस्ट आप लोगों के। उनके बस 120 का होगा, आपके 150 नंबर का, उस हिसाब से आपको थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, उनको थोड़े कम करने होते हैं। सिलेबस सेम है, डिग्री की वैल्यू सेम है, 100% सेम रहती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम है, किसी को कोई फर्क है नहीं देखा जाता है कि रेगुलर से कि नॉन कॉलेज की, ये इसमें कोई फर्क है जो कि नहीं देखा जाता है। आगे की पढ़ाई में भी कोई तरह का भेदभाव नहीं होता है, तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट के असली सवाल आते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं तो मैं क्या चुनूं? तो देखिए आप लोगों के लिए नॉन कॉलेज फिर बेस्ट है, आपका डेली टाइम बचेगा। नेक्स्ट कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर मुझे फीस में छूट और स्कूटी चाहिए। तो देखिए बिना रेगुलर के, अगर आपने बिना रेगुलर का फॉर्म भरे तो आप लोगों को क्या होगा, स्कूटी वगैरह नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको चाहे रेगुलर एडमिशन लेना हो, चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज में जाकर रेगुलर एडमिशन लो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होती है वैसे आसपास अपने प्राइवेट कॉलेजें भी होती हैं, तो उनमें भी जाकर आप ले सकते हो। उसमें से बेस्ट है आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो, वहाँ फीस आपकी कम लगेगी। यही बोलते हैं कि सर रेगुलर की कट ऑफ में नंबर नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉन कॉलेज का एग्जाम फॉर्म भर देना, आप लोगों का साल तो ख़राब नहीं होगा। और स्कूटी वाली बात हुई, किसी गर्ल्स को भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो आसपास ऐसी प्राइवेट कॉलेजें होती हैं जहाँ पर भी आप लोग अपना एडमिशन की करवा सकती हैं। फाइनल चीज़ अगर बात करें कि अगर कॉलेज लाइफ आपको जीनी है, पैसे बचाने हैं और स्कॉलरशिप चाहिए तो आप लोग रेगुलर चुनो। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, कॉलेज नहीं जाना है तो आप लोग नॉन कॉलेज चुनो। आपने क्या डिसाइड किया है तो आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात आती है, देखिए हर यूनिवर्सिटी का नोटिस और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए आप अपना एप्लीकेशन है RJ एग्जाम्स नाम से वो डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको फ्री नोट्स, अपडेट्स एंड गेस्ट पेपर देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और RJ रोहित क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। कोई भी तरह की आपकी क्वेरी रही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पे कमेंट आता है कि देखिए एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और इस तरह से RJ एग्जाम्स आप लोगों को लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे RJ लिख दिया, RJ के बाद में एग्जाम्स आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको खोल लेना है और ये यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने देखिए बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कोर्स, प्री PDF, नोट्स, सिलेबस, ई-बुक्स, गेस्ट पेपर, लिंक्स, यूट्यूब क्लासेस, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं कि कैसा सिलेबस रहता है, कॉलेज में आपको क्या पढ़ना होता है। या फिर एग्जाम टाइम पे अगर आपको तैयारी करनी है तो आप गेस्ट पेपर की मदद से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोट्स मिलने लगेंगे, अभी जल्दी यहाँ पे नोट्स तैयार हो रहे हैं आप लोगों के कोर्स वाइज, उसके हिसाब से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, आगे आपके काम में आने वाला है। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं।